जनूबी पंजाब में पुलिस गर्दी और मजलूम की पुकार। क्या जनूबी पंजाब के शहर लिया, डिप्टी जनरल खान, राजनपुर, तोंसा शरीफ और कोट अदू पाकिस्तान के नक्शे पर नहीं हैं? क्या यहाँ बसने वाले लोग इंसान नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े हैं? आज हर तरफ से एक ही दर्द भरी आवाज आ रही है। ये आवाज उन बेटियों की है जिन्हें बेगुनाह थानों में घसीटा गया। ये फरियाद उन माओं की है जिनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। जब पुलिस का काम हिफाजत करना था तो वही दहशत की अलामत क्यों बन गए? आज हर गरीब का सवाल है, क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं? क्या हमारी इज्जत की कोई कीमत नहीं? रात के अंधेरे में पुलिस की गाड़ियों की लाइट्स, घर के टूटे हुए दरवाजे और सहमे हुए बच्चे। वॉइस ओवर। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जनूबी पंजाब के उन इलाकों में गरीबों के घरों के दरवाजे ठोकरों से तोड़े जाते हैं। बगैर किसी वारंट, बगैर किसी सबूत के पुलिस घरों में दाखिल होती है। लेकिन अफसोस तो तब होता है जब मर्दों की बजाय घर की खवातीन, हमारी माओं और बहनों को उठाकर थाने ले जाया जाता है। किस कानून में लिखा है कि किसी की माँ या बहन को सिर्फ इसलिए उठा लिया जाए कि उसका बेटा या भाई किसी जुर्म में शामिल है या नहीं? ये कैसा इंसाफ है जहां घर की इज्जत को बाजार में लाया जा रहा है? कोट अदू से लेकर राजनपुर तक हर बस्ती की एक ही कहानी है। लोग कहते हैं कि हम पर तशद्दुद इसलिए होता है क्योंकि हमारी जेब में पैसा नहीं और सर पर किसी बड़े वडेरे का हाथ नहीं। क्या हमारी हैसियत वाकई कीड़े मकोड़ों जैसी है? जब पुलिस का डंडा चलता है तो वो गरीब की पीठ पर ही क्यों बरसता है? क्यों कोई इन वर्दी वालों से नहीं पूछता कि तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया कि तुम शरीफ शहरियों की इज्जत उछालो? इन इलाकों में कानून सिर्फ गरीब के लिए सख्त और अमीर के लिए मौम क्यों बन जाता है? आज हमारा सवाल वजीर आलेज पंजाब मरियम नवाज साहिबा से है। आप तो कहती थीं कि मैं सबकी माँ हूँ। अगर आप सबकी माँ हैं तो क्या जनूबी पंजाब की ये बेटियां आपकी बेटियां नहीं? क्या उन माओं का दर्द आप तक नहीं पहुंच रहा जिन्हें थानों में जलील किया जा रहा है? सियासत से हटकर ये इंसानियत का सवाल है। मरियम नवाज साहिबा, आपके निजाम में पुलिस इतनी बेलगाम क्यों है? लिया और डिप्टी जनरल खान की आवाम पूछ रही है कि क्या उनका गुनाह सिर्फ ये है कि वो गरीब हैं? इन इलाकों में पुलिस गर्दी कब खत्म होगी? कब हमारी माओं और बहनों को उनका वकार वापस मिलेगा? जुल्म तब तक रहता है जब तक मजलूम खामोश रहता है। आज हमें बोलना होगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। अगर आज हमने राजनपुर और तोंसा के उन मजलूम लोगों के लिए आवाज न उठाई तो कल अगला घर हमारा भी हो सकता है। हमें उम्मीद है कि हुकामे बाला इस चलाती हुई पुकार को सुनेंगे। हम कीड़े मकोड़े नहीं, हम इस जमीन के वारिस हैं। हमें मुहाफिज चाहिए, जल्लाद नहीं। नतीजा, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये आवाज ऐवानों तक पहुंचे। हमारा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं बल्कि सिर्फ अपने हक और इज्जत की हिफाजत है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल DU स्टोरी PK पर नए आए हैं तो हमारी दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।